हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बीएड का हो या फिर आपका पॉलिटेक्निक का हो यानी कि डिप्लोमा का हो या फिर आपका D2D का हो, ठीक है, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री या फिर इंजीनियरिंग का हो या जीएनएम या एएनएम कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म भरे हैं JCECEB के अंदर यानी कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद के अंदर, तो आप सभी लोगों को जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जब होता है उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जब आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप कैसे यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड करते तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा या सीट आपका जो है दूसरे को दे दिया जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ता है। उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कितना आपका फीस रहेगा, ये सारा डिटेल रहता है, ठीक है। उसके बाद उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर जो कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ पर लेकर जाएंगे, देंगे डॉक्यूमेंट के साथ, तभी वहाँ पर आपका एडमिशन कन्फर्म किया जाता है। क्लियर है? तो आपको वैसे पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बता दिए कि अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, ठीक है। बेसिकली देखिए, हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीका से डाउनलोड करके बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, चाहे वो आपका बीएड का हो, चाहे वो आपका डिप्लोमा का हो, चाहे आपका D2D का हो या फिर आपका जीएनएम एएनएम कोई भी कोर्स का हो, सबका डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, या आपका कोई दोस्त या साथी या फिर कोई भी है, आप उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखकर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाए, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का एक टाइम होता है। अगर आप उस टाइम के अंदर नहीं डाउनलोड करते हैं तो फिर आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड होगा और आपका एडमिशन को पूरी तरह से कैंसिल मान लिया जाएगा और आपको सीट दूसरे को दे दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आपको समझ लेना है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे अलॉटमेंट लेटर को आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले कोई भी यहाँ पर वेब ब्राउज़र में आएंगे, जैसे कि हम गूगल क्रोम में आ गए और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है JCECEB, ठीक है। हम यहाँ पर सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद जो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, यहाँ पर देख लीजिए jcecb.jharkhand.gov.in, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जब काउंसलिंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, वहीं पर आपको आकर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बनाया गया है, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। क्लियर है? हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे आप काउंसलिंग के लिए लॉगिन किए थे, सिंपली वहाँ तक आपको लॉगिन करने का प्रोसेस सेम है। उसके बाद कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया। अभी देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। अभी जो काउंसलिंग चल रहा है, जितने सारे एग्जामिनेशन का वो आप यानी कि एडमिशन का, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अभी किसका किसका काउंसलिंग चल रहा है। तो फर्स्ट में है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग लेटरल एडमिशन 2023, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर डिप्लोमा लेटरल एडमिशन 2023, ठीक है। तो हम जो अभी यहाँ पर काउंसलिंग आपको करके दिखाएंगे वो हम ये इसका दिखाने वाले, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमको बताया कि प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसका यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी का भी प्रॉब्लम होगा तो आपको भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे करना है। हम यहाँ पर देखिए अभी जो करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग लेटरल एडमिशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट D2D डिप्लोमा टू डिग्री के लिए यहाँ पर फॉर्म भरे, बीटेक के लिए एडमिशन के लिए, उनके लिए देखिए अगर आपका पॉलिटेक्निक का है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका देख लीजिए पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री का है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मेरा इंजीनियरिंग का है तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए ये पेज खुलकर आ जाएगा और हमको लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पर देगा। मैंने आपको बताया था कि डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कंप्लीट डेट। देखिए यहाँ पर जो इनका अलॉटमेंट लेटर आया डाउनलोड, देखिए लिखा हुआ है डाउनलोडिंग और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड, ठीक है। कब से आप कर सकते हैं? तो 26/6/2023 से 1/7/2023 तक यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर इनका डाउनलोड करने का है वो आपका
26 जून से लेकर 1 जुलाई तक यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए वो आपको अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कॉन्सर्न इंस्टीट्यूट फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ये देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में जाकर और एडमिशन जो आपको करवाना है वो 26/6 से लेकर ही 1/7/2023 के अंदर कर लेना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सबका डेट होता है, आप डेट के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, साइन इन कर लेना है लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ। हम यहाँ पर सिंपली साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आया था वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भी गया होगा, आप वहाँ से देखकर डाल लेंगे। अगर आपको डाउनलोड करने में यानी कि प्रॉब्लम है, यानी कि भूल गए हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो आप यहाँ से क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट लॉगिन आईडी यूज़र नेम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पर डाल लेते हैं और सिंपली ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ एक कैप्चा यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिटेल है कैंडिडेट का वो यहाँ पर आ रहा है, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा और फॉर्म ऑप्शन फॉर्म स्टेटस लॉग्ड है, ठीक है, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिनको कॉलेज अलाउड हुआ है। तो इससे पहले आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है वो आप देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके पास खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर अलॉटमेंट एडमिशन मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बनाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए चेक अलॉटमेंट स्टेटस, क्लियर है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे देख लो आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है और फेज़ लिखा हुआ है कि कौन से राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ है। वह उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे, नीचे आने पे देख लीजिए आपका नाम, फादर नेम, फीमेल यानी कि आपका मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सारा डिटेल, फ़ोटो, साइन और आपका कैटेगरी, वो सारा डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप अपना सारा डिटेल मिला लो कि आपका डिटेल ही यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपका रैंक आपका जो है आया है वो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डिटेल है कॉलेज का वो लिखा हुआ है। पहले हमारा डिटेल लिखा हुआ, उसके बाद कॉलेज का डिटेल। यहाँ पर लिखा करंट सीट अलॉटमेंट स्टेटस राउंड 1, क्लियर है। जो कॉलेज हमको मिला है आप देख लीजिए काउंसलिंग के बाद, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हमारा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज आपका मिला हुआ है, जो कि आपका कंप्लीट डिटेल एड्रेस के साथ दिया हुआ है। नेम ऑफ ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा मिला हुआ है। कैटेगरी आपका जो अलाउड हुआ है वो BC1 फ्री सीट यहाँ पर मिला हुआ है। ये चीज़ आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इनका फ्री सीट है। अब यहाँ पर जो एडमिशन आप नोडल ऑफिसर है जिनसे हमको कांटेक्ट करना है वो इसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर करेंगे आप देख लीजिए एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिए। एडमिशन शेड्यूल 26 जून 2023 10 बजे सुबह से लेकर 1 जुलाई 2023 तक 6 बजे शाम तक आप जाकर करा सकते हैं, क्लियर है। अलॉटमेंट लेटर आज आप डाउनलोड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज ही आपको चल जाना है। आज आप डाउनलोड कर लिए तो आपका जो डेट है, जैसे कि आज हमारा जो डेट है वो 29 तारीख है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पता होना चाहिए कि आपको 1 जुलाई से पहले आपको जाकर एडमिशन करवा लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए तो आज ही के दिन हमको जाकर करवा लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप डाउनलोड कर लीजिए, आप निश्चित हो जाएंगे, एक काम आपका हो जाएगा। आप एडमिशन जब तक है आपका डेट, जिस दिन आपको फुर्सत मिलता है उस दिन जाकर करवा लो। मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन करवा लो ताकि आपको परेशानी ना हो। आप देखिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर 1000 का पेमेंट करना पड़ता है, जो आपका लिखा हुआ है फी टू बी पेड 1000, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे तभी हमारा अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डाउनलोड होगा। हम यहाँ पर सिंपली पे करेंगे। ये देखिए ये जो आपका है वो फीस आपका जो है आपका पार्शियली एडमिशन फी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट एडमिशन फी, ये आपका एडमिशन फी में से ही आपका कुछ फी है जो पे कर रहे हैं ताकि सीट आपका कंफर्म हो जाए आपके नाम से, दूसरे को सीट यहाँ पर ना दिया जाए। इसके लिए आपको ये 1000 पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग फीस होता है, इसके लिए यहाँ पर 1000 है। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। आपको उसके बाद दे रहा है प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, ठीक है, इस पर हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे देख लीजिए
देख लीजिए यहाँ पर पेमेंट के लिए हमारा पेज जो है रिडायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है बट सबसे अच्छा ऑप्शन है जो यूपीआई का है। यूपीआई पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख लो क्यूआर कोड का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली आप आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है क्यूआर कोड का, आपको इस पर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर देना है। देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड का तो ऑप्शन नहीं दिया, बट यहाँ पर आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का आपका ऑप्शन दिया है। तो जैसे ही आपका जैसे फ़ोनपे होता है या फिर गूगल पे, तो जो भी है, जैसे एग्जांपल के लिए फ़ोनपे आपका नंबर मान लीजिए 826393 जो भी है डॉट जो भी है @ यहाँ पर लगा के @YBL ऐसे आप करोगे, या फिर आपका गूगल का है तो वाई, जैसे गूगल पे का है तो YBL होता है। ठीक है, @YBL। तो हम यहाँ पर सिंपली अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को इंटर कर लेंगे और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक रिक्वेस्ट मेरे मोबाइल फ़ोन पे चल जाएगा कि आपको 1000 का पेमेंट करना है। हम वहाँ पर अपना यूपीआई आईडी यानी कि यूपीआई नंबर डाल के अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल के रिक्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो है प्लीज़ एक्सेप्ट एंड कलेक्ट पेमेंट सेंड टू योर यूपीआई एड्रेस, और हमारे मोबाइल फ़ोन पे पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया है। चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे आप देख सकते हैं तुरंत यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर पे नाउ अपने दूसरे फ़ोन से कर दे रहे हैं सिंपली। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर मैसेज भी आ गया, कांग्रेचुलेशन योर पेमेंट इज सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ क्लिक टू गो टू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बटन। अब हमको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है गो टू पेमेंट हिस्ट्री, इस पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जितने सारे हम पेमेंट किए वो सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला मेरा पेमेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट जो हमारा पेमेंट है वो आपका यानी कि जो पार्ट एडमिशन फ़ी पे किए थे वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी जो हम यहाँ पर पे किए थे वो आपका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने सारे फीस हम पे किए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका रिसीविंग भी रख सकते हैं। जो हमारा अलॉटमेंट लेटर के लिए पे किए 1000 और हमारा काउंसलिंग के लिए पे किए थे वो 250 रुपया। क्लियर है। अब यहाँ पर सिंपली देख लीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी का नीचे यहाँ पर जो आपका एक फेल ट्रांजैक्शन है वो भी हमको यहाँ पर दिखा रहा है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाइन जो फिर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन मिल रहा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए अलॉटमेंट एडमिशन समरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए जैसे हम क्लिक किए यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि राउंड 1 में हमको सीट मिला है, चॉइस कोड आपका ये लिखा हुआ है, उसके साथ साथ जो कॉलेज है उसका डिटेल लिखा हुआ है और यहाँ पर कोर्स और स्टेटस क्या है पीपीपी मोड का है, अलॉटमेंट लेटर नॉट डाउनलोडेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो इसके लिए 3 लाइन पर क्लिक करोगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद एक ऊपर वाला जो ऑप्शन है चेक अलॉटमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो पूरा डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा, जैसे पहले आपका खुलकर आ रहा था। आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए जब आपको उस टाइम आप देख रहे होंगे उस टाइम आपको यहाँ पर पे करने का आपका ऑप्शन दे रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर दे रहा ऑप्शन डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। क्लियर है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, या तो आप इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, हम इसको सेव कर लेते हैं PDF फॉर्मेट में और सिंपली यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल पे यहाँ पर सेव हो गया। क्लियर है, तो बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट को कर सकते हैं कंप्लीट। अब इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका टाइम दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए जो टाइम दिया हुआ है लास्ट डेट एडमिशन का 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 तक, उससे पहले 30 तारीख या फिर हम बोलेंगे कि आपका 29 तारीख आज ही है, तो आप आज ही जाकर अपना एडमिशन को कन्फर्म करा लें, क्योंकि टाइम के अंदर आपको एडमिशन कन्फर्म कराना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड से आपका सीट कन्फर्म नहीं होता, ये बात आप पूरी समझ लो। क्लियर है, आप वहाँ पर जाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट लेकर, सारा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, क्लास 10 का मार्कशीट और जो सारे डिटेल बोले गए हैं वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे और फाइनली आपका एडमिशन फ़ी वहाँ पर पे करेंगे और एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा लेना है। देखिए इसी तरह और भी आप कोर्सेज़ का डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया, चाहे वो BEd का हो, चाहे आपका पॉलीटेक्निक का हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का हो, सबका डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर डाउनलोड करने में कोई प्रोसेस में दिक्कत हो रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।